तो नमस्कार भाई लोग पे चलिए शुरू कर रहे हैं बो तुम्हारी दोखली मूवी। कहानी की शुरुआत होते ही उन्हें कपल को देखते हैं जो कि ऐसे ही मैं कर घूम करके घूम रहे थे भाई लोग। अभी कपल ने जो लड़की है उसका नाम है रीना। ये दोनों एक जगह पर अपनी बाइक को पार्क करते हैं और रीना अंदर मतलब क्या दारू सारू लेने के लिए जाती है, लेकिन उसका पति इतना परेशान था कि वो अपनी बीवी को छोड़कर वहीं से वो भाग निकलता है। रीना बाहर आती है और देखते कि अरे ये तो बौला चला गया। अभी वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें भाई लोग, तो इसकी ये तीसरी शादी थी और उसका तीसरा पति भी उसे छोड़कर चला गया था। क्योंकि भाई लोग ये ही इतनी मतलब की कलेशी करती रहती थी घर पर, इसलिए तीन लोगों ने इसे छोड़ दिया था। रीना का एक सेपरेट घर था इसलिए वो चलकर वहां पर जा रही थी। अभी रास्ते में एक बड़ी सी हवेली आती है। उसे देखकर वो थोड़ी सी चक्काचौंध हो चुकी थी। मतलब वो मन में ही सोच रही थी कि शायद ये मेरी होती। अभी इसकी थोड़ी सी ख्वाहिश यहाँ पर जाग चुकी थी कि इसको भी किसी भी तरह से हड़प कर लूं। उसके भी वह लोग जोर कर रहे थे, इसीलिए उस हवेली में वह लोग गया। आदमी रहता था, सीजर नाम था। उसने अस्पताल में कॉल किया था, ये मेरी बीवी को थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यार भाई और थोड़ा सा चेक कर लीजिए। उसी हॉस्पिटल में वो लोग ये नर्स थी रीना, ये विवाह पर ही काम करती थी और इसे ही कहा था डॉक्टर ने कि तुम वहां पर जाओ और थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लो। ये उसी घर में पहुंच जाती है वो लोग हवेली में। वहां पर वो देखते हैं कि ये सीजर की वाइफ थोड़ी सी बीमार है, उसे वो दवाई बवाई देती है। पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले, मैं हर रोज यहाँ पर आया करूंगी और मतलब के टाइम पे दवा दिया करूंगी। वैसे भाई लोग अभी ये सीजर की बात करें तो ये 50-60 साल का बूढ़ा आदमी था, एग्जैक्ट 60 साल का। और इसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी भाई लोग, ये ढेर सारा पैसे वाला था। जमीन जायदाद भी इसके पास बहुत ही ज्यादा थी भाई लोग, और इसकी एक बेटी भी थी। अगले दिन भाई लोग वो वापिस आती थी रीना। वहां पर मतलब कि वो वापिस उसको मतलब कि सीजर की जो बीवी थी बीमार पड़ी हुई, उसे मतलब कि वो थोड़ी सी दवाइयाँ सवाइयाँ देती है। अभी यहाँ पर भाई लोग थोड़ा सा मामला माहौल बन चुका था भाई लोग, क्योंकि वो जब बाहर जा रही थी रीना, तभी गेट पर ही वो सीजर भी खड़ा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे को सब पता चलता था कि दोनों पे एक दूसरे का माहौल बन चुका है गर्मी वाला भाई लोग। क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पर दोनों समझ चुके थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में घिस चुके थे भाई लोग। तीसरे दिन भाई लोग जब ये आती है रीना दवाई बवाई देकर मतलब कि चली जाती है, तो सीजर की बेटी थी उसे तो ऐसा लग रहा था कि रीना यहाँ से चली गई है, लेकिन जब वो किचन में जाती है कब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कब वो लेन मटक्का चल रहा है भाई लोग। उसका बाप सीजर और रीना के बीच में वो बुरी तरह से गुस्सा हो चुकी थी और रीना को कहा था कि बेटा भाग ले तू यहाँ से, वरना तुम चार बड़ा खा रही 4-5। रीना तो भाई लोग वहां से वो निकल गई थी। अभी दुख की बात यह थी भाई लोग की 2-3 दिन के बाद सीजर की बीवी ढेर सारी कोशिश कर ली थी सीजर ने बचाने की उसकी बीवी को, लेकिन वो बेचारी बेपत हो गई थी। उसका फ्यूनरल भी हुआ था जिसमें रीना भी आई थी और फैमिली के कई सारे मेंबर वहां पर मौजूद थे। अभी भाई लोग एक शॉर्टकट बात यह है कि सीजर और रीना तो दोनों प्यार करने लगे थे। अभी सीजर इतना बावलिया गंदा भाई लोग ये मामू आदमी था कि उसकी उसकी बीवी को गुजरे अभी 10 दिन ही हुए थे। 11वें दिन में उसने रीना के साथ शादी कर ली। और वो लोग शादी भी मतलब कि बहुत ही धूमधाम से करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया उसने। यहाँ पर वो लोग सीजर की बेटी थी, उसे ये मामला जम नहीं रहा था। शाम को वो अपने बाप से बात करती है सीजर से, उसे कहते हैं कि डेर आपने ये सही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई सी औरत गलत सलत है और इसके साथ हम पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि ये मतलब कि कैरेक्टर लूज लग रही है। लेकिन ये बात सुनकर वो सीजर गुस्सा हो चुका था अपनी बेटी के ऊपर। उसने साफ साफ खोल दिया था बेटा, उसे घर में रहना है तो रे, वरना तू यहाँ से चली जा। वो रीना अच्छी आइटम है क्या बताओ बोलो। वो बुरा था और सीधा साधा आदमी था बोलो, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसे मतलब कि उसने इसलिए शादी की थी कि रीना आए और उसका घर संभाल ले। जैसा अभी बोलो यहाँ से धमाकेदार धमाके वाली खूब क्या बातें शुरू होती है, तो यहाँ तक वीडियो देखे रहो तो लास्ट तक इतना फुल ऑन बजाएगा। अभी मेम बते करते हैं भाई लोग, तो सीजर का एक फार्म था जहाँ पर उसका मतलब कि एक नौकर काम करता था। मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े थे हॉर्स, और उसकी मतलब कि
देखभाल साफ सफाई वहां पर करना, नहलाना धुलाना। एक दिन वो लोग सीजर की बेटी क्या देखती है, वो गई थी खार में। वहां पर वो देखते है कि उसकी नहीं मारी ना, वो तबेले में जा रही है। वहां पर भाई लोग वो देखती है कि मतलब कि उसका नौकर है उसके बाप का, सीजर का पूरा नहलाने वाला। रीना उसी के साथ ही भाई लोग बवाल आइटम। वो इतना हड़बड़ा चुकी थी भाई लोग, क्या बताऊं मैं आपको। वो नौकर तो भाई लोग इसको देखकर भाग निकला था, सीजर की बेटी को देखकर। रीना को भाई लोग कोई भी टेंशन ही नहीं था मुंह पर। वो वहां पर जाती है सीजर की बेटी, और अभी गई माँ से कह देगी ये तुम क्या बावली हरकतें कर रही हो, आने दे मेरे बाप को, मैं तेरी सारी काला कहने की उसे बता दूंगी। रीना बोलो कैसे ही ऐसा हंस देती है और उसे कहती है कि देख अगर तूने उसे ये सारी बात बताई तो पहली बात तो ये है कि वो तुझ पर भरोसा ही नहीं करेगा। और वैसे भी अगर तुमने ज्यादा जोर दिया तो तुम इस तरह से निकल जाओगी। वैसे बोलो अभी तो बेचारी वो भी क्या करती, उसने अपने सारे दोस्तों से बात की। लेकिन कोई भी मतलब कि वो अपने दोस्तों से कह रही थी सीजर की बेटी थी, तुम मेरे बाप को कहोगी ये औरत ऐसी है और ये उसका चक्कर चल रहा है वहाँ नौकर के साथ। लेकिन कोई भी राजी नहीं था भाई लोग। अभी आखिरी में भाई लोग सीजर की बेटी का एक अंकल था, रिलेटिव फैमिली मेम्बर, वो उसके साथ बातचीत करती है और उसे कन्विंस करती है कि आप मेरे पापा के पास जाइए और ये उसकी नई बीवी है, मेरी नई माँ रीना, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, ये आप साथ क्लियर कर दीजिए। वह लोग उसका अंकल था जो कि सीजर के पास जाता है और उसे ये सारी बातें क्लियर करता है। सीजर वह लोग ये सारी बातें मानने को तैयार ही नहीं था। अंकल कहता है कि देखो तुम नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन एक बार मतलब कि ट्राई करो आप। कैसा वह लोग अभी सीजर के मन में भी थोड़ा सा डाउट तो हो चुका था कि नहीं मुझे इसको नजर रखनी चाहिए। इसलिए एक दिन वो घर पर दीना को बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं आज रात को देर से आऊँगा। ऐसा कहकर मतलब कि वो घर के बाहर जाकर एक जगह पर छुप गया था। रीना तुरंत बाहर निकलती और सीधा वालों खारंगे मतलब कि वेरा उस्ता उसमें चली जाती है। वहां पर वो और नौ पर माहौल बना रहे जब भाई दो। तभी हम वक्त पर वहां पर सीजर पहुंच जाता है। जोकर तो बेचारा क्या डर के मारा भाई लोग, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हमारी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ऐसा कहकर वो तो वहां से निकल चुका था। रीना के मतलब मुंह को रेत भी मतलब कि पछतावा ही नहीं था। सीजर उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही थी। रीना उसे कहते कि देख मुझे इतना नहीं, सॉरी भाई इतना चाहिए। वो कहते कि ये तुम्हारे पास इतना नहीं है इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पर अगर वैसे भी उन्हें मुझे धमकी या थोड़ी सी ऐसी वैसी वैसी बातें बोलने की कोशिश की तो मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी कि तू मुझे मारता पीटता है। सीधर भाई लोग यहाँ पर जख्मी हो चुका था इस बातें सुनता। ये तो मैं गलत फंस चुका हूँ। जैसा भाई लोग सीधर अभी यहाँ पर मतलब कि वो शांत स्वभाव का था और सीधा सा था, शरीफ आदमी था। उसने अपने नौकर को नौकरी से नहीं निकाला था, लेकिन उसे कहा था कि तुम अभी मेरी बीवी से दूर रहना और मुझे तेरे से मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी ही ऐसी है। अभी भाई लोग यहाँ से थोड़ी सी गंभीर बातें शुरू करे तो अभी देखिए। एक दिन वो सीधर गया था मतलब कि बार में, वहां पर वो थोड़ा सा दारू वारू पी रहा था और उसके मन में यही सारी बातें चल रही थी कि उसकी ये रीना और मतलब कि वो नौकर के साथ, और सभी को पता चल चुका था वो बड़े टेंशन में था और उसका बीपी बढ़ चुका था। पर वो वहां पर बेहोश हो चुका था। वहां पर तुरंत रीना आती है, उसका इलाज करती है, उसे दवाई दवाई देती है और उसे वो वापस नॉर्मल करती है। रीना थी वहां पर, उसकी बेटी थी सीजर की, उसे कहते हैं कि आप अस्पताल में एडमिट हो जाइए। लेकिन वो सीजर कहता है कि नहीं नहीं अभी मैं ठीक हूँ और एडमिट होने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो सभी भाई लोग घर पर चले जाते हैं। रीना उसकी बेटी को कहती है मतलब कि सीजर की बेटी को कि देखो मैंने अपनी सारी मतलब कि मैं ये सब मैंने सब छोड़ दिया है और मैं उन सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। इसलिए अभी हम सब मिलजुल कर रहे थे। अभी तो भाई लोग कोई टेंशन की बात नहीं थी, उसकी बड़ी सी दवाई चल रही थी सीजर की, वो ये रीना दे देती थी ताकि बीपी कंट्रोल में रहे। वह लोग सीजर एकदम हट्टा कट्टा ही सही सलामत था। लेकिन 5-6 दिनों के बाद वह लोग क्या होता है कि उसके अचानक से वह लोग डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ये खबर सभी लोगों को पता चल चुकी थी। रीना तुरंत जाती है उसकी बेटी के पास, सीजर की बेटी के पास,
उसे कहते हैं कि सीजर ने बोला था कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे मतलब कि मेरे बॉडी को दफन नहीं करना, मेरी बॉडी को जलाना है। वैसे तो भाई लोग ये मतलब कि उसकी बेटी समझ चुकी थी सीजर भी, इसमें इसने कुछ ना कुछ कोई भी कालाकांडी की होगी तभी ये ऐसा कह रही है। लेकिन बाकी सभी लोग वहाँ पर पड़े थे, वो सभी ऐसा कह रहे थे कि नहीं, इंसान की आखिरी इच्छा को मतलब भी हमें मानना चाहिए। वापिस वो अपने अंकल को कह दिया, सीजर की बेटी। उसका अंकल कहता है कि देखो तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो रीना के खिलाफ, तभी ये मामला शांत होगा, वरना ये साले का सभी बिंदे जरा ना रहेंगे। रीना बोलो, सॉरी बोलो, सीजर की बेटी पुलिस कंप्लेंट करती है। 1 घंटे के भीतर भाई लोग वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाता है। बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम में ले जाया जाता है। यहाँ पर मतलब कि एफआईआर की थी सीजर की बेटी ने कि मेरे बाप को मतलब कि इस वरद रीना ने भी मारा है। वैसे भाई लोग पोस्टमार्टम हो चुका था, रिपोर्ट आ चुकी थी। पहले तो पुलिस वालों ने भाई लोग उस रीना को मतलब कि जेल के अंदर डाल दिया था, लेकिन जमानत पर वो मतलब कि छूट चुकी थी। और वैसे भाई लोग अभी तक ये सारी बातें यहाँ तक चल रही है कि सारा सब कुछ क्लियर था। ढेर सारे लोगों को पता चल चुका था कि रीना ने दरअसल मतलब कि दवा का ओवरडोज दिया था, क्योंकि उसके घर के किचन में से ढेर सारे मतलब की दवाइयाँ मिली थी। और दवाइयों के ओवरडोज के कारण ही सीजर की मौत हुई थी। लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला रीना के खिलाफ सुनाया नहीं गया था, केस अभी भी चल रहा है। सीजर की बेटी है, वो अभी भी केस को लड़ रही है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रीना भाई लोग फूल और नंदीरजादी बन चुके हैं, वो हवेली बवेली वो अभी उसकी वच भी है। क्योंकि जब सीजर मतलब कि मरा नहीं था, उसे पहले ही आधी से ज्यादा जायदाद उसने अपने नाम पर करवा ली थी। सीजर की बोलो खुद की बेटी अभी मतलब कि शादी सिंपल तैयार रह चुकी थी बोलो, आम लोगों की तरह। पर यह बावली आइटम बोलो बकरौल आइटम अमीर बनकर बोलो पूर्ण डिस्को कर रही थी। अभी क्या बोले इस बावली आइटम को कमेंट में बताना कैसी लगी है। अंजाम खतरनाक मूवी स्टोरी बोलो ये भी बताना कमेंट में।